हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस मिल रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का थर्ड चैप्टर है या थर्ड वीडियो है। प्रीवियस वीडियोस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पाइथन डाउनलोड किया जाता है। उसके बाद हमने ये लर्न किया कि पाइथन इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। फिर हमने नोटपैड के थ्रू पाइथन प्रोग्राम टाइप किया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे टाइपिंग किया और ये चेक किया कि उससे हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने केस स्टडी किया था। सबसे पहले हमने सिंगल वर्ड प्रिंट किया, उसके बाद हमने एक कंप्लीट सेंटेंस प्रिंट किया, देन हमने एक पैराग्राफ प्रिंट करना लर्न किया यूजिंग सिंगल कोट, डबल कोट और थर्ड कोट। आइए आज हम पाइथन के बारे में और जानते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पाइथन कमेंट्स। बेसिकली कमेंट्स से मीनिंग क्या है? कमेंट्स का मीनिंग ये होता है कि जब हम कोई लॉन्ग कोड डिजिटाइज करते हैं तो हम वहाँ पे लाइन टू लाइन जहाँ पे नेसेसिटी होती है वहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं कि दिस लाइन इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, कि ये फंक्शन ये काम कर रहा है, ये वेरिएबल इसलिए इनिशियलाइज किया, इसलिए हम कमेंट यूज में लेते हैं। तो आप देखिए कमेंट्स जो हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट। पाइथन में भी अदर लैंग्वेज की तरह कमेंट बनाने के लिए हैश का यूज में लिया जाता है। हैश मीन्स अगर किसी भी लाइन के आगे, किसी भी सेंटेंस के आगे अगर हैश फिक्स किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर कमेंट। आप देखिए दिस इज अ कमेंट, प्रिंट हेलो वर्ड। यहां हमने प्रिंट किया हेलो वर्ड। आइए हम इसको प्रैक्टिकल नॉलेज पे चेक करते हैं। तो हमारा ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट करवाते हैं। नॉलेज विद एवी, ये हम प्रिंट करवा रहे हैं और ये हमने प्रोग्राम रन किया। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हुआ है नॉलेज विद एवी। क्लियर है? नॉलेज विद एवी प्रिंट हुआ है। अब बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ चैनल नेम। तो हम इसके आगे यहाँ पे हैश मेंशन करते हुए हैश दिस दिस इज दिस इज अ चैनल नेम। या अब आप देखिए क्या आ रहा है, नॉलेज विद एवी। नॉलेज विद एवी ही डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, और कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हम इसको जो देख रहे हैं, आप देखिए नॉलेज विद एवी ही प्रिंट हुआ है, दिस इज अ चैनल नेम प्रिंट नहीं हुआ है। इसको हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, एंटर। वापस हमने सेव किया इसको।
आप देखिए बेसिकली फिर हमने प्रिंट किया नॉलेज विद एवी, तो सिंगल लाइन कमेंट है ये, इसके आगे हैश मेंशन किया। अब हम देखते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। हमारी नेक्स्ट जो है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। मल्टीपल लाइन कमेंट्स मीन्स ये है आप इसको दो तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, या तो आप लाइन वाइज लाइन जो है सिंगल हैश में यूज लें, जैसे ये है हैश देन लाइन हैश देन लाइन हैश देन लाइन, इस तरह से। या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि आप जो है ट्रिपल कोट यूज में लें और उसके अंदर एक कमेंट डाल दें, दिस इज कॉल्ड अ मल्टीपल लाइन। आइए अपन दोनों का एग्जांपल देखते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट, हमने यहां पर मेंशन किया हैश this used for knowledge, this is double line comment। आप देखिए क्या आ रहा है, नॉलेज विद एवी मीन्स हमने मल्टीपल लाइन कमेंट यूज में लिया। अब हम ट्रिपल कोट यूज में लेते हुए भी इसे यूज में ले सकते थे। आप देखिए वापस यहाँ पर आया नॉलेज विद एवी, यानी मल्टीपल लाइन कमेंट है, हमने ट्रिपल कोट के अंदर पर अपनी एक लाइन डाल दी है सिंपल स्पेसिफिकेशन के लिए। स्पेसिफिकेशन का मीनिंग ये है कि जब हम फ्यूचर में हमारे लर्न कोड को वापस लर्न करेंगे या रीड करेंगे तो हमें यह आइडिया लग जाएगा, या तो अननोन पर्सन रीड करेगा तो उसे उस टाइम पे ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी, उसे ये आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर्टिकुलर वेरिएबल किस पर्पज से यूज में आया है। यही बेसिकली कमेंट का मेन मोटो होता है। आइए उसके बाद हम लेते हैं पाइथन वेरिएबल्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स एक बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम देखते हैं पाइथन में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें आपको डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है। नो डिक्लेरेशन, आप डायरेक्ट वेरिएबल तो यूज में ले सकते हैं। आपको किसी को ये प्रोग्रामिंग करने से पहले बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास इतने वेरिएबल रहेंगे, ये वेरिएबल रहेंगे। एज पर रिक्वायरमेंट आप यूज में ले सकते हैं। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। वेरिएबल कैसे डिसाइड होता है नॉर्मली, इक्वल साइन होता है, इज यूज्ड टू असाइन टू वेरिएबल। इसमें आपके लेफ्ट और राइट दो साइड होती हैं। लेफ्ट साइड पे आप जो है वेरिएबल बताते हैं और राइट साइड पे आप वैल्यू बताते हैं। आइए अब कैसे होता है, जैसे हमने क्या किया, डिसाइड किया a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 5.0, c इक्वल टू जॉन। अब आप देखिए ये सिंपल इंटीजर है, ये फ्लोट इंटीजर है और ये डबल कोट में है, मीन्स ये स्ट्रिंग है। क्लियर, एनी डाउट? नो डाउट। अब जब हम इनको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है, आप देखिए जब प्रिंट ए किया तो 5 प्रिंट हुआ, प्रिंट बी किया तो 5.0 हुआ, प्रिंट सी किया तो जॉन किया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमने जैसे ही ए असाइन टू 5 किया
ए असाइन टू 5 अन्यथा मीन्स ये है कि ए की मेमोरी में 5 असाइन हो गया। जब बी में असाइन किया 5.0 तो बी की मेमोरी में 5.0 असाइन हो गया और सी में असाइन हो गया जोन। आइए हम इसको एज अ प्रैक्टिकल देखते हैं। या हमारा सबसे पहले क्या था, ए असाइन 5, देन बी assign to 5.0, then C assign to Ashish. C assigned to Ashish. Then print A print B print C. अब आप देखिए हमने क्या किया, ए में 5 असाइन किया, बी में 5.0 असाइन किया, सी में आशीष असाइन किया। उसके बाद हमने प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। अब यहाँ पर हम आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आया है, 5, 5.0 एंड आशीष। मीन्स जैसे ही हमने ए में 5 वैल्यू असाइन की उसने 5 वैल्यू ले लिया, बी में 5.0 असाइन किया उसने 5.0 ले लिया, सी में आशीष असाइन किया वो लिया। अब यहाँ पर हम कमेंट ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कमेंट ले सकते हैं, इट प्रिंट वैल्यू ऑफ ए। आप देखिए ये प्रिंट हो गया, क्लियर। आइए हम आगे चलते हैं। या बेसिकली Python allows you to assign a single value to several variables simultaneously. Means हम at a time multiple variable में same value assign किया जा सकता है। X assign Y, assign Z, assign 5 means 5 X Y Z तीनों की उसमें assign हो जाएगा। आइए हम इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। X assign Y, assign Z, assign 5 and print X, print Y, print Z। आप देखिए हमने क्या किया, X assign Y, assign Z, assign 5, देन उसके बाद हमने प्रिंट किया प्रिंट X, प्रिंट Y, प्रिंट Z। आउटपुट देखिए 5, 5, 5 मीन्स तीनों में 5 वैल्यू असाइन हो गई और हमने प्रिंट किया 5, 5, 5। क्लियर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देन you can also assign multiple objects to multiple variables। इसका मीनिंग ये है कि अभी तो हमने असाइन किया था x असाइन y असाइन z इक्वल टू 5, लेकिन हम चाह रहे हैं कि x y z तीनों में सेम टाइम पे सेम वैल्यू डिफरेंट वैल्यू असाइन की जाए। तो कैसे, x, y, z असाइन 5, 7 एंड आशीष। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एट अ सेम टाइम पर
एक्स में 5 चला गया, वाई में 7 असाइन हो गया और जेड में एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल असाइन हुआ है। दिस इज टोल्ड आशीष। क्लियर? एनी डाउट? आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्स कोमा वाई कोमा जेड असाइन 5 कोमा 7 कोमा आशीष। क्लियर? आप देखिए हमने क्या किया, एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू असाइन टू 5 कोमा 7 कोमा आशीष। इसका मीनिंग हम ये चाह रहे हैं कि एक्स में 5 वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप है वो असाइन होना चाहिए, वाई में 7 वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप है वो असाइन होना चाहिए और जेड में एक स्ट्रिंग जिसका नेम आशीष है वो असाइन होना चाहिए। हमने प्रिंट एक्स प्रिंट वाई प्रिंट जेड किया। आप आउटपुट देखिए 5 7 एंड आशीष। क्लियर है? तो इसका मीनिंग जो है ये बता रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या है। क्लियर? आइए नेक्स्ट, वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। इसका मीनिंग ये हुआ है, जैसा हम देखते आ रहे हैं कि इसमें हमने डिक्लेरेशन डिसाइड ही नहीं किया कि वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप है या स्ट्रिंग टाइप है, हम उसको जैसा सेट करेंगे वो वैसा सेट हो जाता है। इसमें रीसेट ऑप्शन है। रीसेट ऑप्शन कैसे होता है? सबसे पहले हमें लगा, हमने यूज किया a इक्वल टू 5, यहां हमने इंटीजर टाइप इसको डिसाइड कर दिया। फिर हमें लगता है कि a है तो हमें स्ट्रिंग लेना है, तो हमें इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको री इनिशिएट कर दें a असाइन टू KWA यानी नॉलेज विद AV। क्लियर है? और प्रिंट a और इसका रिजल्ट क्या आता है? KWA। आइए हम एज अ प्रैक्टिकल इसको चेक करते हैं। X assigned to 4, then X assigned to KWA। Clear? And print X। Print X। आप देखिए यहां पर क्या प्रिंट हुआ है? KWA। KWA प्रिंट हो रहा है, विजिबल है आउटपुट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले हमें लगा कि X हमें न्यूमेरिकल टाइप लेना है तो हमने उसमें वैल्यू असाइन कर दी 4, लेकिन उसके बाद हमें मिड प्रोग्राम में कहीं ये लग रहा है कि हमें जो है स्ट्रिंग टाइप लेना है, तो हम जो उसको रीसेट करेंगे वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? या वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीनिंग ये है कि पाइथन में स्मॉल a और कैपिटल A बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। क्लियर? यहां हमने असाइन किया है स्मॉल a इक्वल टू 4 एंड कैपिटल A इक्वल टू आशीष। अब हम प्रिंट स्मॉल a प्रिंट कैपिटल A, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 4 एंड आशीष। आइए हम प्रैक्टिकल चेक करते हैं। हम यहां ले लेते हैं स्मॉल a देन कैपिटल, स्मॉल a देन कैपिटल A, प्रिंट स्मॉल a एंड प्रिंट कैपिटल A। आप देखिए हमने स्मॉल a में असाइन किया 4, कैपिटल A में असाइन किया KWA, प्रिंट स्मॉल a प्रिंट कैपिटल A। आउटपुट क्या आ रहा है? 4 KWA नॉलेज विद AV।
क्लियर? इसका मीनिंग क्या है कि इसमें वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए में डिफरेंस है। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। टू कंबाइन बोथ टेस्ट एंड अ वेरिएबल पाइथन यूजेस द प्लस कैरेक्टर। ये प्लस कैरेक्टर होता है, प्लस कैरेक्टर से हम टेस्ट और वेरिएबल तो कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए जैसे एग्जांपल लिया हमने, एक्स में हमने असाइन किया स्ट्रिंग ऑसम एंड प्रिंट पाइथन इज ऑसम। क्लियर है? आइए हम इसका प्रैक्टिकल चेक करते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं, ए में मैंने असाइन किया बेस्ट ए असाइन बेस्ट देन प्रिंट knowledge with AV is best, then sign plus A। अब देखिए क्या आता है, क्या आ रहा है, नॉलेज विद एवी इज बेस्ट। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या हुआ कि नॉलेज विद, यहां हमने लिया ए में एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसमें बेस्ट हमने पुट किया है, उसके बाद हमने प्रिंट किया है प्रिंट KWA इज, ये एक स्ट्रिंग लिए प्लस साइन से हमने इसको मर्ज किया है ए वेरिएबल को। क्लियर है? आइए आगे इसके बारे में और जानते हैं हम। अब इसमें मेन चीज क्या है, आप देखिए यहाँ पे ए एक स्ट्रिंग था और ये KWA इज भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग का मर्ज हुआ है। हम सपोज चेक करते हैं कि हम यहाँ ए न्यूमेरिकल टाइप लेते हैं 5। अब हम देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आता है। आप देखिए टाइप एरर कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str नॉट int टू str। इस लाइन का मीनिंग क्या है, अब हम समझते हैं। ए असाइन 5 मीन्स आपने ए में असाइन किया है 5 वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप है, और यहां पर हम प्रिंट KWA इज, ये स्ट्रिंग टाइप है, मीन्स क्या हुआ, दिस इज टोल्ड अ स्ट्रिंग और ये हुआ इंटीजर, मीन्स हम स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ मर्ज करना चाह रहे थे। दिस इज नॉट अ पॉसिबल। जो भी मर्जिंग होगी वो सेम डेटा टाइप में होगी। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में मर्ज होता है, इंटीजर इंटीजर में मर्जिंग होता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में मर्ज हो जाएगा मीन्स कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, और जब इंटीजर के केस में ये यहाँ पर प्लस साइन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और दोनों का एडिशन हो जाएगा। आइए हम चेक करते हैं। फाइव, ये देखिए आप, ए असाइन 5 इंटीजर है, प्रिंट 5 प्लस ए, 5 भी इंटीजर है, तो टोटल आउटपुट क्या आ रहा है हमारा 10। इसका मीनिंग क्या है, पहले हमने स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ मर्ज किया, फिर हमने स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ मर्ज किया तो एरर शो हुआ, और अभी हमने इंटीजर को इंटीजर के साथ मर्ज किया तो हमारा आउटपुट आया। क्लियर है? तो हम यहाँ पे वेरिएबल के बारे में रीड कर रहे थे कि वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर है? तो डाउट है? नहीं? तो आज के लेक्चर में हमने क्या जाना, बेसिकली कि कमेंट किस तरह से मेंशन किए जाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में सेट किया कि इसमें वेरिएबल किस तरह से होते हैं,
किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं, वेरिएबल कॉन्केटिनेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने रीड की. ओके, थैंक यू.